एक ओंकार सत गुर प्रसाद। जुगो जुग अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी दी अपर अपार बख्शिश सवेर समय सत्संगत दे पल सानू प्राप्त होए ने। अजे हुणे अरदास की शमूलीयत दे नाल अज दा पवित्र पावन गुरबचन गुरु हुक्म ज्ञानी जी ने सानू दोहरा के सरवण करवाया है। आप जी ने पाठ रूप सरवण कर लिया है। अगले समय दे विच असीं इन्हां पावन बचनां दी व्याख्या विवेचना दे नाल सांझ पावांगे। सो आओ मर्यादित ढंग दे नाल दास नूं कुछ कहण दी इजाजत बख्शदियां होया सब प्रेम फतेह बुलाउंदियां होया आवाज़ देनी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा ये पावन गुरु शब्द सोरठ की वार जो कि महल चौथे की है, गुरु रामदास महाराज द्वारा उचित की गई पौड़ी के नाल लगते श्लोक जो गुरु अमरदास साहब दे ने इस पैकेज के रूप में प्राप्त होया है। पहले ही श्लोक तो असीं विचार का आगाज कर रहे हाँ। श्लोक महला तीजा सब जिक्र करते ने गुर सेवा ते सुख उपजै फिर दुख न लगाए आए, जम्मण मरना मिट गया काले का किछ ना बसाए। गुर सेवा ते सुख उपजै, ते वर्ड कंडीशनर है। मीन एक कंडीशन फुलफिल करोगे दूसरी उहदे रिजल्ट च अपने आप आ जाएगी। इट्स वेरी बेसिक थिंग। असी एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत छोटी उम्र तो बचपन तो इस चीज़ नूं वार वार पढ़ते हाँ, सुनते हाँ, सीखते हाँ। जिवें कहा जाता है इफ यू डू हार्ड वर्क सक्सेस विल बी यूअर्स। तुसी मुशक्कत करोगे भाई सफलता तुहाडी है। मतलब एक कंडीशन फुलफिल कर रहे हो उहदे इवज विच रिजल्ट तुहाडे कोल है। एग्जैक्टली जो संसारी तौर पर असीं देखिए साडे सारियां दी रुचि कह लो, इच्छा कह लो, ख्वाहिश कह लो, वो एक ही है। Even though sometimes people says that as a human being we are very diverse. In a way we can say some are European, some are Asian, some are African, some are American, some are Latin American, and again we have so many other diverse way to explain the whole population. But on the other side people also say we are all same at a one level. वो किहड़ा है गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी कहती है जदों असीं खाशां इच्छावां की गल करते हाँ असीं सारे एक ही हाँ। धरती का कोई बंदा होए, एशियन है, कोकेशियन है, यूरोपियन है, अफ्रीकन है, आस्ट्रेलियन है, अमेरिकन है, एनीबडी तुसीं उसनूं एनोनिमसली देखो तो फिर गुख उहदे अंदर नूं ते उहदे विचों एक ख्वाहिश निकलेगी। वो ख्वाहिश ये है कि सुख को मांगे बहुत बहुत, दुख ना मांगे कोई। धरती का कोई भी मनुख दुख नहीं लेना चाहता, दुखी नहीं होना चाहता, सुखी रहना चाहता है। ये इच्छा सब दी है। हर बंदा इक्को चीज़ का गाहक है, सुख का, खुशियां का, जिन्हों कह लो हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस, प्लेजर। वी आर ऑल लुकिंग फॉर दिस टाइप ऑफ कंफर्ट्स। असी किसी होर चीज़ के गाहक नहीं है। पर गुरु बाबा जी कहते कमाल है नहीं गी, बंदा जिस चीज़ की बड़ी ख्वाहिश करता है तो हर बंदा ही ख्वाहिश करता है
ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਉਲਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। शब्द है सुख को मांगै बहुत बहुत दुख ना मांगै कोय, सुख है को दुख अगला मनमुख बूझ ना होए। जिन्नी सुख दी खाश कीती, जिन्नी सुख दी इच्छा रखी, उस तो किते वध के सुख है को दुख अगला, दुख अगलवाड़ी होके मिलदा। Mean we are expecting some kind of happiness, some kind of comfort, and on the other side what we are getting? Uncomfort. But we're getting suffering without even any desire, without any sort of effort. Those things are coming toward us. ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਮਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਚ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਛਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ? ਖਾਸ਼ तो कुछ होर सी, मिल कुछ होर रहा आ। इस बाबत सब की आपो अपनी एक्सप्लेनेशन हो सकती है। गुरु ग्रंथ साहब की एक्सप्लेनेशन जी बड़ी क्लीयर है। ये कई बार असी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, जिवें साडे घर बड़े गुरमत के स्कॉलर हुए ने, जिन्हां च एक ने भाई साहब भाई नंद लाल जी, गज़ल गो ने बड़े बड़े फारसी जबान दे विच उन्होंने बहुत सारिया गज़लां कीतियां उस रूप दे विच। तो एक जगह ते बयान करते हो, वो कहिंदे कि जे देखा जाए ना तो हकीकत यह है कि देर आर सम अनवांटेड गेस्ट्स विच आर कमिंग इन आवर लाइव्स विदाउट आवर इन्विटेशन एंड विदाउट इवन एनी सॉर्ट ऑफ वेलकम, बिकॉज दे आर अनवांटेड। उन्होंने बच्चन कहा, कहते गमचे बाशद, फारसी है पर्शियन, कहते कदी सोचा ही तू तो सारे इंतजाम किए ने, जिवें सपोज करो तुसी सारा अरेंजमेंट किया हो, साडे इत्थे ठंड बहुत पैंदी है, तो तुसी प्रॉपर जिहड़ा हैगा एयर टाइट डोर लगाए होण, प्रॉपर फरनस चलाई होए, सारा कुछ प्रॉपर किया होए, पर फिर भी कोई शख्स साडे घरे आवे, सानू मिलने वास्ते अंदर बैठे तो बैठ के कहे भी ठंड लग रही है, तुहाडे बाहरों ठंड आ रही है अंदर, तुसी को नहीं 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 असी पूरा अरेंजमेंट किया, देखो साडा फायर प्लेस भी ऑन है, देखो साडी फरनस भी ऑन है, साडे डोर दरवाजे बंद हो गए, बिल्कुल ठीक है। पर कुछ इहो जिहा कोई छिद्र, कोई सुराख, कोई लुकवी मोरी है जिथों ठंड आ रही है, ਉਹਦਾ पता करो। वो कहते आम हालतों दे विच ते बंदे ने अरेंजमेंट इन्नी कीती है कि उन्होंने गम ना मिले, उन्होंने दुख ना मिले, पर दुख आ रहा है। वो कहते देखिए तो सही अल्टीमेटली वो केड़ी चोर मोरी है, केड़ा वो हिडन कोई इहो जिहा सोर्स आ जिहदे विचों ये गम दी आमद हो रही है। वो कहते गम चे बाशद, तू चाहता तो नहीं सीगा पर तेरे कोल आ रहा है, ये आमद हो रही है, गम चे बाशद। हाँ भाई साहब जी हो तो रही है, तुसी हैल्प करो किवें पता करिए कित्थों आ रही है। वो कहते किते ये गल तो नहीं आ कमी होए किते, केड़ी भाई साहब जी? वो कहते गम चे बाशद गफलत अज़ियादे खुदा, खुदा दी याद तो गफलत नहीं की, जिहड़ी खुदा दी याद दी गफलत है, ये गमां दा टिकाणा है। असल दे विच बंदा रब नूं भुलाई जाए, रब दे एहसास तो टुटी जाए, दुखां दी आमद वधदी जाएगी अपने आप। भावें तुसीं जिन्नी मर्जी कहो नहीं नहीं मैं तो सुख चाहुंदा, मैं तो सुखी होवां, भाई तू सोर्स गलत चूज कर लिया, तू रब दी याद नूं भुला दिता है। तो ये बचन 100% एज इट इज़ ही असी वेखते हाँ हर जगह के उत्ते। जिवें गुरु अर्जन साहब के बचन पढ़िए, बयान करते परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग, वेमुख होए राम ते लगन जन्म वियोग। तुसी रब वाले पासे बेमुख होवो, जन्मां जन्मांतरां दे विजोग तुहाडी झोली पैणगे, तुहानूं कोई उस रूप दे जिहड़ा हैगा किसी तरीके नाल बचाव का सोर्स नहीं लभेगा। इसलिए क्या गया, उस अकाल पुरख वाहिगुरू के एहसास जियो, उसनूं अपनी सुरत च पा लवो। एक कंडीशन फुलफिल करोगे, सुख तुहाडा है, खुशी तुहाडी है,
ਚਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰਾਹਗੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਰ ਪਏ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸੁਖ ਦੋ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੰਫਰਟ, ਬੜਾ ਇੰਸਟੈਂਟ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਇੰਸਟੈਂਟ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਇੱਕਦਮ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਕਦਮ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾ ਲੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬ੍ਰੈਡ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੋ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਚੋਇਸ, ਉਹ ਕੈਂਡੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਕੱਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਆਮ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਫਤਾ ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜ ਕੇ, ਟੈਂਕ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਲਟ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਆਹ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ 37-38 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਸੰਗਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ? ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੱਕ ਹਾਈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਸਭ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕੰਫਰਟ, ਹਾਂ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਇਆ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੁਲ ਰਹੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਤ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕਾਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਵਾਂ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਹੈ। ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੁਬਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ। ਐਵਰੀ 5th ਕੈਂਡੀਡੇਟ, 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡੀ।
तो ये भी सच्चाई है कि किरती लोग ने, किरत करना गुरु साहब ने सिखाया, तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੁਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਾਇੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਹੋਰ ਸਭ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇਸ਼ਨਹੁੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆ ਦਿਨ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੂਨ ਦੇ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਿਆ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਯਾਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੇ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਐਬਰੀਜਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2-3 ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਸਕੂਲ ਸਾਈਟ ਸੀਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਤਵਾਰੀਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ ਉਹ ਬੀਜ ਪਨਪੇਗਾ, ਉਹ ਬੀਜ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਕੋ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਆਦਮੀ ਜੋ कहता है, आदमी जो करता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। जो किया गया, जो कीता गया, ਇਹ ਸਾਇਆ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਇਆ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇਗਾ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਮਿਟੇ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਰੂਪ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਾਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਨਿਮਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀ ਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਪਰ ਸੱਚ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਰੀਜਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਐਫਰਟ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਨੈਰੋ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਵਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਵਸ ਜਲਾ ਕੇ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਆ, ਇਹੀ ਭੁੱਲਣਾ ਹੈ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ। ਖੁਸ਼ੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਾ ਕੇ ਹੱਸੋ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਆਪ ਖਾਓ, ਆਪ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸੋ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪ ਵਸੋ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਸੇਬਾ ਲੱਭੋ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਏ, ਮਾਲਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਮਾਵਾਂ, ਬਦ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾ ਕਮਾਵਾਂ। ਦਾਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਮਾ ਸਕਾਂ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਕਮਾ ਸਕਾਂ, ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ।
ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦਾ ਆ, ਸਭ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਜਾ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸੁਖ ਉਪਜੈ। ਤੇ ਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਪੀ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਦ ਪੀ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਤੀ 'ਚ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਨੱਚ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਲੱਥੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਓ ਹੋ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਡਾਊਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਸਭ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਨੀਵੇਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਾ ਆਏ। ਜੇ ਇਹ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏ, ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੰਮੀ ਨਾਹੀਂ ਗੁਣ ਤੇ ਕੰਮੜੇ ਵਿਸਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੀ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਬਸ। ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਰਾਈ ਟੂ ਆਸਕ ਦੈਮ, ਓਕੇ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਡਰੱਗਸ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬੱਚੇ ਕਈ ਬੜੇ ਓਨੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯੂ ਨੋ ਵੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਇਟ ਯੂ ਫੀਲ ਹਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, same you're feeling high and you want to actually have that kind of high feeling every day. What's going to happen in 2 weeks, 3 weeks? Definitely I might develop some sort of addiction. ठीक है, साल बाद की होएगा, साइंटिफिक लेवल ते गूगल करके देखो, डाटा कढ़दे हैं, होएगा ये कि मेरी बॉडी दे विच लगातार जिहड़ा सबसटेंस लैवल है वो खा के टॉक्सिक्स वध जाएंगे। then what would be the requirement in actually coming days? then my body's requirement would be detoxification, mean hospitalization, mean हस्पताल जाना पड़ेगा। जे तू नहीं लेगा विड्रॉल्स होंगे, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ सेहत बनने की बजाय खराब हो जाएगी। हाई फील करने की बजाय लो फील करना पड़ेगा, बल्कि होर ज़्यादा लॉन्ग रन च देखिया ये तो कोई बेनीफिशियल चीज़ नहीं है। फिर हुणे डिसीजन लिया जाए, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ क्यों किया जाए। जिन्होंने साहब ने कहा ऐसा कम मूले ना कीचे, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ मूलों ही नहीं करना। जितंत पछोताई, अखीर पछतावा होए, रिग्रेट किया जाए, गिल्टी फील होए भी ओहो why did I make these choices, no that's not good, that wasn't a wise choice at all। सो हुणी सोच ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹੀ ਸਿਮਰਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੇ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਸੋਚ ਹੁਣ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਦਾ ਲੌਂਗ ਰਨ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਫਿਊਚਰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਬੰਦੇ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਆਏ, ਫਿਰ ਕਿਆ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਮਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਰਨਾ, ਮੋਕਸ਼, ਮੁਕਤੀ, ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਯੂ ਕੈਨ ਅਟੇਨ ਇਟ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਅਟੇਨ ਇਟ। ਜਸਟ follow the path of Guru, whatever your Guru is messaging you, is telling you, follow it. Dedicate your time, your energy toward Guru's path, Guru's message. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਕਾਲੇ ਕਾ ਕਿਛ ਨਾ ਬਸਾਏ, ਕਾਲੇ ਕਾ ਕਿਛ ਨਾ ਬਸਾਏ। ਬਸਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਖੇਡ ਬਣਾਈ। ਵੈਸੇ ਕਾਲ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਆ, ਕਾਲ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਬੇਅੰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਕਾਲਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਈ ਹੈ, ਬਟ ਜਸਟ ਐਜ਼ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਾਲ ਬੜਾ ਬਲੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ,
बंदा कहण नूं कहेगा मैं बड़ा स्ट्रोंग हाँ, मैं बड़ा तगड़ा हाँ, भाई कुदरत इहो जिहा समा ना विखाए। बंदे तो माड़ी जी अपने हड्ड पैरां दी पेन नहीं बर्दाश्त हुंदी, किते कुदरत इहो जिहा रंग विखाए, बंदा तो पागल हो जाएगा एक मिनट दे विच। ये तो है उस अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल साडे अंदर उहदी प्रस्तगी आ जाए तो उस लैवल नूं डिवेलप कर लईए कि जिहदे च काल दा प्रभाव घट जाए तो घट ना जाए, बल्कि उहदा वस ही ना चले साडे उत्ते, क्योंकि असीं उहनां सरकमस्टांस करिए ही ना। सब कहिंदे गुरु दी सेवा तुहानूं इस चीज़ तो बचा लैंदी है। तुसीं जिहनूं कहा जांदा ना कि जिहड़ा हैगा प्रिकॉशनस लैवल ते बंदा प्रिकॉशनरी मैजरमेंट लै लैंदा बंदा, उन्हों क्योर होने की लोड़ ही नहीं पैंदी। कहा गया कि प्रिकॉशन इज बैटर देन क्योर, मतलब बंदा एक बीमार होएगा फिर ठीक होने वाले पासे जाएगा सब। जिन्हों गुरु का पाथ मिल गया उन्हें बीमार ही नहीं होना। काले का किछ ना बसाए, उसनों काल वस पैण की लोड़ ही नहीं पेगी। उहदी बात की गई। हर सेती मन रव रहा सच्चे रहा समाए, हरी दे नाल जदों मन रवण कर गया, हर सेती मन रव रहा सच्चे रहा समाए। तो अखीर फिर मन की दशा एक ऐसी भी है, इस सच में समा भी सकता है, बिल्कुल सचियार हो जाना, झूठ की दुनिया च रहना ही नहीं गा, कूड़ प्रभाव ही नहीं पाउंदा, कूड़ तो मुक्त हो गया बंदा बिल्कुल। नानक हौं बलिहारी तिनको जो चलन सतगुरु पाए। गुरु अमरदास साहब कहते मैं उन्होंने तो बलिहार जाना जो चलन सतगुरु पाए, जो सतगुरु नूं भाउंदा आ, चंगा लगदा आ, ओहो जे काम वो करते हैं। मोस्टली असीं वो काम करते जिहड़ा साडा मन कहिंदा, मन नूं चंगे लगदे ने। ते हुंदा कि जिवें बेनती कीती बच्चे नूं इंस्टेंट लैवल ते जिहड़ी फोर्स चला रही है, जिवें उहदे जीभ दे कुछ टेस्ट बड्स ने, बस वो इतने स्ट्रोंग ने, वो कहंदे ने कैंडियां खा, वो कहंदे ने शुगर खा, तो वह फिर नुकसान ये हुंदा, हाइपर हो जाता है, एकदम शुगर हाई हो जाती, फिर एकदम लो होंदी है, मूड स्विंग करता है, रोंदा है, नैगिंग होंदी, कितना कुछ कितना तकलीफ च लंघदा है। पर जेकर थोड़ा जिहा बात हो जाए कि ओके आई डोंट वांट टू एक्चुअली प्लीज माई टेस्ट बड्स ओनली, ना, पूरे फिजिकल स्ट्रक्चर नूं प्लीज करना है, ਉਹਦੇ वास्ते की है फूड चॉइसिस बदलणगीਆਂ। एग्जैक्टली साढ़े वास्ते भी है, भावें असीं इंडिविजुअल तौर पर भावें समाज के तौर पर हाँ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ जीवन ਵਰਤਾਓ ਵਿਹਾਰ अपनाया जाए जिहदे विच तुसीं अपने मन की खुशी नहीं लभ रहे कल्ली, तुसीं एक वड्डे यूनीवर्सल सिनैरियो दे विच उस सच नूं फॉलो कर रहे हो, जिहदे नाल ये सारी कायनात इहदे चों तुहानूं ये खुश होए तुहाडे ते। ਜਦੋਂ ਇਹ खुश होएगी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਦੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਸੁਧ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਅਨੇਕ ਕਰੈ ਸ਼ਿਗਾਰ। ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਮੈਟਾਫੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇ ਹੈ ਨਹਾਉਣ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਲ ਆ, बॉडी ऑर्डर तंग है, उस रूप दे विच बड़ी फिल्थी हालत है सारे की सारी, पर उहदे मुकाबलतन उसकी मैल धोण की बजाय, उन्होंने शुद्ध करने की बजाय बंदा उन्होंने जिहड़े ऑर्नामेंट्स पाने शुरू कर दे, श्रृंगार करना शुरू कर दे, सोचे श्रृंगार किते सोहना हो जाएगा, भाई उहदी बदबू सड़हांद वो थोड़ा जान लगी है, वो तो उत्थे ही रहेगी। जिहड़ी साडी मन की दुनिया आ, अज असीं देखते हाँ लोग ऐसा नहीं कि चंगे होना नहीं चाहते, चंगियाई कमाना नहीं चाहते, चंगे बनना नहीं चाहते, लोगों तो आले दुआले तो खवाना चाहते हैं, फलाना बंदा बड़ा चंगा आ, मेरे डैड बहुत चंगे ने, मम्मी बहुत चंगी है मेरी, मेरा भरा बहुत चंगा आ, ये बंदा अखवाना चाहता आ। अखवाउण विच ते रियलिटी विच बिल्कुल हो जाण विच ये फर्क बंदे नूं समझ नहीं आ रहा। चंगा अखवाउण का मतलब की है, जिवें श्रृंगार हो जाए बाहरों, चंगा दिसना शुरू हो जाए, चंगा होने वास्ते चंगा धोना पएगा, क्लिंजिंग करनी पएगी कंप्लीटली। एक इंटरनल सारी सारी एफर्ट है। साहब बयान कर दे तू श्रृंगार कर लै जिन्ने मर्जी, बंदा प्रटेंड कर रहा है,
आले दुआले मैं खुश हाँ, मैं सुखी हाँ, मैं इस रूप दे विच हाँ, सब श्रृंगार हो रहा है बाहरों, अंदर अंदर सारी मैल है, अंदर सारा दुख सिर रहा है। गुरु बाबा जी कहते ये तां नहीं हो पा रहा क्योंकि बिन शब्द है शुद्ध ना हो वही। जेड़ी चीज शब्द ने करनी है, आप एहसास करो, लेट्स कंपेयर बिटवीन एक्चुअली टेकिंग ए प्रॉपर बाथ एंड जस्ट यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ डिओड्रेंट और परफ्यूम। परफ्यूम की काम करेगा, डिओड्रेंट की करेगा, वक्ती तौर पे थोड़ी खुशबू जरूर लै आवेगा, पर जो ये कोई प्रॉपर बाथ लैन या शावर लैन दी उहदी रिप्लेसमेंट थोड़ा आ। ये जो कोई बंदा एवें कर सोचे तो असीं कहांगे बेवकूफ है, इन्हूं अकल नहीं है। साहब कहंदे बिन शब्द शुद्ध ना हो वही। मन की दुनिया की गल कीती हुण, मन नूं थोड़ी चलाकी सिखा के जो अंदर चल रहा उन्होंने लुको लिया, बाहरों किसी होर नूं मिठा बोल रहा कोई इस तरीके नाल। सब कहंदे सब बाहरों तो थोड़ा बहुता कर सकदा है, पर जिहड़ी अंदर मैल पई है, जिहड़ी दूजे नूं वेख के ईर्खा, द्वैक, साड़ा, क्रोध, वासना, ये सब चीज़ां अंदर पणप रहीआं ने, किसी नूं नुकसान नहीं कर रही, तेनों कर रही ने। ये मैल तेरी है, तेनों असले तंग करेगी। साहब बयान करते ये शुद्धता तां नहीं आ रही क्योंकि तू शब्द के नेड़े नहीं जा रहा। बिन शब्द शुद्ध ना हो वही, जे अनेक करें श्रृंगार, तू जिन्हें मर्जी श्रृंगार कर लै, फिर की सार ना जानने, दूजा है पाए प्यार। फिर की सार ना जानने, इन होर डिफरेंट लैवल ते देखिए। कई बारी फिर मैं बच्चों की एग्जाम्पल करना क्योंकि मन साडा बच्चा है, शायद समझ आ जाए चीज़ उस तरीके नाल, तुहानूं समझाउंदियां होया मेरा मन भी समझ जाए, शायद तुहाडे नाल गल करदियां होया इस रूप दे विच। फिर की सार ना जानने, दूजा है पाए प्यार। कई बार बच्चे नाल बात होएगी, खास करके अर्ली टीन एज बच्चे, आई डोंट लाइक माई डैड, आई डोंट लाइक माई मॉम, वाई? बिकॉज दे ऑलवेज येल एट मी, बिकॉज दे ऑलवेज टॉक समथिंग बैड अबाउट मी। क्यों? रीजन की है भाई, डिसिप्लिन सिखा रहे हैं, जिउना सिखा रहे हैं, बड़ा हार्ड है, बड़ा मुश्किल है, उत्ते बड़ा उत्ते एनमी लगता उत्थे। फिर कई बारी बीइंग ए काउंसलर जे तुसीं कहो, असीं कई बारी पुछदे हो, ओके सो यू रियली डोंट वांट टू एक्चुअली लिव विद दैम। सही कई बार बच्चे कहणगे नॉट एट ऑल, ओके सो आपां एक काम करके देखिए, चलो इमैजिन करते हैं आपां कोई तेरे वास्ते कोई ऑर्फन सेंटर लभदे हैं, then these two individuals will not be there, they're not going to bother you at all, that's good, but unfortunately जो कंफर्ट आ, घर आ, स्क्रीन आ, जो कपड़े ने, लिविंग आ, ये भी नाल चली जाएगी। ओ दैट्स नॉट गुड। फिर क्या किया जाए? अरेंजमेंट ऐसा हो जाए कंफर्ट सारा रहे, स्क्रीन भी रहे, घर भी रहे, खाना पीना भी रहे, अब ब्रांडेड क्लोथिंग भी होए, सारा कुछ होए, बस ये दो ना हो। हु आर एक्चुअली बॉदरिंग मी, हु आर ऑलवेज मॉनिटरिंग मी। भाई ये पैकेज है, इकट्ठा आएगा। बंदा कहता रब ना होए, रब का नाम ही ना होए, कुछ ना होए, पर दात सारी होए। सब कहते चेते रखी, दाता ते दात कट्ठियां ने। जे दाता विसारेगा, दाता भी नहीं रहणगियां लंबा समा, नो, ये छड़ जाणगे। अज तो साडे कोल बहुत डीप लैवल की स्टडीज है साइंटिफिक साइड दे विच कि जिन्हां लोकां दे विचों स्पिरिचुअल साइड ते लैकिंग आनी शुरू होंदी है, लोग उस पासों डिप्रीव करना शुरू करते हैं, तो अल्टीमेटली लॉन्ग रन दे विच जिंदगी आउट ऑफ ट्रैक हो जाती है। पॉसिबिलिटी रहिंदी है हमेशा समाजां दे विच, क्योंकि जिहड़ा वैल्यू बेस्ड स्ट्रक्चर आ वही तुहानूं किसी लैवल ते स्ट्रोंग बनाउंदा है, तुहानूं सक्सैसफुल बनाउंदा है। तुहाडे जीवन विचों वैल्यूज़ घटनियां शुरू हो गई, तो वैल्यू मेन एक एक चीज़ वैल्यू करती है। मैं तो रीसेंटली काफ़ी डिस्कशन हुई ये उत्ते 5 AM क्लब स्टडी हुई, जो लोग बड़े सक्सैसफुल हुए उन्होंने दी बाबत पता किया गया कि इन्हों की रूटीन किवें है। भाई सवेरे बहुत जल्दी उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग, अर्ली बर्ड्स है, दिनचर्या बहुत छेती शुरू होंगी इन्हों की।
ये वैल्यू टाइम नूं वैल्यू करते हैं। ये पहली है वैल्यू बेस्ड सिस्टम। ये होंदा है गुरु की सिखा रहा है, गुरु सतगुरु का जो सिखा खाए, पलके उठ हर नाम ते आए। हुण सवेरे उठ तो समय ना बिस्तरे का त्याग कर, क्या प्रभाते प्रभ नाम जप गुर के, यही वैल्यू आ। इत्थे गुरु बाबा जी कहते ये है पिरकी सार जाननी, ये है अपने खसम दी उस जिहड़ा सब कुछ दे रहा है, सो क्यों बिसरै जिन सब कुछ दिया, यही बंदगी है। महाराज कहते ये चीज तो है नहीं। दूजा भाए प्यार, जो दिता आ कीते को मेरा सम्मान है, उन्होंने पहाड़ जिदा समझदा, उहदे मगर भजदा है, देण वाले नूं भुलाई जा रहा है। लंबा समा कंफर्ट नहीं रहेगा, अल्टीमेटली बंदा दुखां दी खान च जा डिगेगा। इसनूं गुरु बाबा जी ने कहा पिरकी सार ना जानने, दूजे पाए प्यार, साक सुध साक कुलखणी नानक नारी विच कुनार। नारी का मतलब इत्थे जीवात्मा है, साडी जीवात्मा इत्थे रब दा रूप है, शुद्ध है। इसनूं ते क्या गया है, रब दी अंश आ। पर ये नारी विच कुनार, कुनार किवें हो गई? कुनार हुंदा है माड़ी औरत, माड़ी नारी। ये जीवात्मा माड़ी किवें हो गई भाई? इस करके क्योंकि जो ਇਹਦਾ असल रूप ਦੇ आशा सीगा, ओरिजिनल सीगा, ओरिजिन सीगा, ये ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ अपने आप ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਿਆ इसने। जिवें टुट गई। भाई वीर सिंह जी का एक नज़म का टुकड़ा है, शायद कभी आपने सुनिया होए, जिस चीज़ नूं लाइट लै आवां, थोड़ा जिहा फिलोसफिकली भारी हो जाती कई बार। वो बयान करते कि ਉਹਦਾ कुछ उठान ਉਹਦੀ कह लो कि उस पीस ऑफ पोएट्री दी जो एक ਉਹਦਾ बेस आ, बेस ये हैगा कि वो कहंदे ने भट्ठी दे कोल बैठे सी भाई साहब, तो कोले बल रहे थे, तो बलते हुए कोलियां दे विचों कोला ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भट्ठी दे विचों उभर के उठ के बाहर डिग गया। वो विच लाल सीगा जो बल रहा सीगा, बाहर डिग्गा तो काला हो गया। तो भाई साहब कहिंदे, वैसे गल तो सानू समझाउणी सीगी उस पीस ऑफ पोएट्री के जरिए। वो कहते आपां की कीता, आपां उस कोले दे पीस नूं चक्किया ते क्या इहनूं आपां दोबारा लाल कर देने आ। ते लाल करने वास्ते या लाल नहीं तो एटलीस्ट चिट्टा करते, काला ते ला दी, यदि काला तो नहीं लगे, काला तो बहुत बुरा लगता है। उन्हें फिर पोएट्री इत्थों शुरू की, कहते भी दुध दही विच पाया कोला, साबण लाला धोता। उन्होंने कहा भी इनू चिट्टा करने वास्ते आपां दुध च डबो देने आ, दुध च डबो कढ़िया तां भी काला आ, दही नाल धोता तां भी काला आ। फिर उन्होंने सोचा साबण ला ली ना, साबण तो हर चीज़ का काला खिला दिंदा, वो तां भी नहीं चिट्टा होया। लाल तो उन्हें कित्थे होना सीगा। वो कहते दुध दही विच पाया कोला, साबण लाला धोता, खुंब चाड़ रंगन लई धरिया, ना ते स्वरूप वटाया। सोचा आपां ना ललारी कोल लै जाने, तो ललारी नूं कहने इत्ते रंग चढ़ा दे लाल। उसने जिवें कपड़े ते रंग चढ़ाईदा ट्राई की, वो रंग भी नहीं चढ़िया उहदे ते, वो फिर काले दा काला आ। वो कहते ये सारी हालत वेख के पता लगा हद हो गई, ये कोला दोबारा लाल होएगा ही नहीं। वो कहते नहीं होएगा, होएगा कदों? कि दुध दही विच पाया कोला, साबण लाला धोता, खुंब चाड़ रंगल नहीं धरिया, ना तिस रंग वटाया। कहते फिर पता लगा विछड़ के कालखसी आई, बिन मिलिया नहीं लई रहिंदी। असली दी कालख जिहड़ी है ते विछोड़े विचों है, जे दा विछोड़ा दूर करता जाए, कहते विछड़ के कालखसी आई, बिन मिलिया नहीं लहिंदी। कहते अग अग विच पाया कोला, चढ़िया रूप सवाया। जिथों आया सीगा जिवें ही वो वापस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पाया, दोबारा फिर लाल हो गया। ये जिहड़ी साडी रूह है, ये उन्नी देर तक तड़पेगी जिन्नी देर तक ਇਹਦੇ असल सोर्स फिर अकाल पुरख वाहिगुरू ਉਹਦੇ नाम ਉਹਦੇ वजूद च नहीं लैके जाते असीं। जे ये नार उस पिर दे नाल संबंध रखेगी, ये सुनार रहेगी, ये ठीक रहेगी। नहीं ते नारी विच कुनार, एक कुनार हो जाएगी, ये भटकेगी। तो भटकी हुई जीवात्मा जिहड़ी है, बंदा स्पिरिट जिहड़ी है बड़ी कमाल दी चीज़ है वैसे साडे जो उस रूप दे विच। पर उस स्पिरिट नूं जदों असीं समझ नहीं पाउंदे ते असीं उस साइड ते उहनूं सही जगह सही सोर्स नाल अंगेज नहीं कर पाउंदे, ते बंदे दा जिहड़ा स्पिरिट दा लैवल आ, जदों ये लो हो जाए, जिवें आपां देखदे हां अजकल हर चीज़ नूं मैंटल हैल्थ नाल जोड़ता जाता है। बंदे नूं ईवन माइग्रेन ही हो गई, सिर दुखन लग गया,
तो ਉਹਦਾ कोई फिजिकल रीजन नहीं लभ रहा बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ, कोई ऐसी कोई ਗਲੈਂਡ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂਗਾ, कोई होर इशू नहींगा, कोई सिर ਵਿੱਚ कोई चीज़ डिवेलप नहीं हुई, ब्लड वर्क करा रहे हो बिल्कुल ठीक आ रहा है। फिर डॉक्टर ये कह दिंदा यू नो ट्राई टू फाइंड आउट सम काइंड ऑफ स्ट्रैसर्स, स्ट्रैस है कोई, वो तेन तंग कर रही है। हुण स्ट्रैस बंदा आले दुआले फिर लभदा भी स्ट्रैस कित्थों होएगी इस तरीके नाल, फिर मैंटल हैल्थ बारे गल करनी शुरू कर देने। एक्चुअली गल जे होर डीप लैवल ते चले जाओगे तो होया ये है कि बंदे दी स्पिरिट जिहड़ी है वो लो हो गई है, वो बेरसी हो गई है, उन्हें नींद नहीं आ रही, खाना चंगा नहीं लग रहा, वो ये सारी हालत इस पासे। फिर हौली हौली इन्हूं आंदा डिप्रैशन, स्पिरिट जिहड़ी है लो आ गई है। लोअर लैवल की स्पिरिट जिहड़ी है वो फिर बंदे नूं हायर लैवल ते किवें लै जाएगी? ਉਹਦੇ ਲਈ फिर सोर्स चाहिए है, तो सोर्स ये है बंदा उस स्पिरिट नूं ਉਹਦੇ असल सोर्स नाल जोड़े, स्पिरिचुअलिटी दे नाल। जिवें क्या अग अग विच पाया कोड़ा, वापस ਉਹਦੇ नाल। ये है सुनार, असल सुध नार बनन वाला काम, पर यह चीज़ ना होने करके कुनार हो गया। ये श्लोक है, अगे पौड़ी है, हर हर अपनी दया कर, हर बोली बैणी। जदों हरी तरस करदा आ तो तरस विचों हर बोली बैणी, बैणी का मतलब बोल बाणी, जिहड़े बंदे दे लफ्ज अल्फाज हरफ अखर ने ये बदलते हैं। ये एहसास करो जो तुसी किसी नाल गलबात करते हैं, जहो जिहियां वो स्टेटमेंट्स देंदा आ। इवन समटाइम पीपल आस्क सम क्वेश्चन, समटाइम पीपल डिस्कस सम एनी काइंड ऑफ कन्वर्सेशन। तुसीं थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखोगे जिहड़ी शब्दां दी चोण आ, लफ्ज ने, अल्फाज ने, जिहड़ियां टर्मनोलॉजी यूज कर रहे सारियां, वो सारियां रिफ्लैक्ट कर रही हैं उसके अंदर की चल रहा है। बस ये है, बोल बाणी सब कुछ दस देंदी है। बंदा कई बार कहेगा नहीं 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 मैं तो असल विच बहुत मैं तो ठंडा बंदा हाँ, तो बोलन लग्या वो लफज बोल रहा, उसकी टोन ठीक नहीं गई, भाई वो दस रही है सब कुछ की है। तो हुण आ जिहड़ी चीज़ है बंदा कहेगा नहीं नहीं मैं वैसे फिक्र नहीं करता, तो ਉਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ किसी चीज़ बारे इंक्वायरी हो रही है, कुछ हो रहा है, वो भले बंदे अब मिसमैच क्यों हो रहा फिर इत्थे? जिन्होंने फिक्र ना हो तो गल ही नहीं करता, जिसने उस पिंड जाना ही नहीं वो राह ही क्यों पूछेगा? ये बाणी जिहड़ी है, बचन जिहड़े बोल जिहड़े ने, ये सब कासे नूं दर्शा दिंदे ने। महाराज इत्थे बयान करदे हरी जो दया करदा आ फिर उसदी बोल बाणी बदल जाती है उस बंदे की। तो मनुख जिहड़ा आ हर बोलनी बैणी, वो सच्चे बैन बोलदा, सच्चे बचन बोलदा आ, उस वाणी के स्वरूप नूं अपना लैंदा आ। हर नाम ध्याई हर उचरा हर लाहा लैनी, हरी का नाम ध्याउंदा आ, उचारदा आ, ये उसदी जीवन का लाहा बन जाता है। इंज लगता है कमाई है। ये वड्डी गल है, बंदा सिर्फ हत्थां नाल नहीं कमाउंदा, हथ पैर चला के कमाई करनी ये कल्ली नहीं गी। बंदा सब तो वड्डी कमाई जबान की कमाई है। तो जबान की कमाई विच की है, जिन्ने साडे रिश्ते नाते ने साडी जबान की कमाई है। चेते रखिया जे, जिथे बंदे नूं बोलना ही नहीं आ रहा अल्टीमेटली होएगा कि आम करके तुसी पढ़िया होए कदे साडे भारती खिते दे विच बसां ते या होर जगह ते लिखिया हुंदा सीगा प्यार नाल बोलो इज्जत मुफ्त मिलेगी। मीन तुहाडे बोलण ते गल खड़ी है। इज्जत जिहदी वैल्यू कोई नहीं, प्रीशियस चीज आ, पर यू कैन अर्न इट विदाउट एनी कॉस्ट। बोलना सीख लो। इन भी चेते रखिया जे, बंदा सुकून लभ रहा है, आत्मक शांति लभ रहा है, बंदा विजडम लभ रहा है, फ्री मिल जाएगी। सब कहते ये पॉसिबिलिटी है। हर नाम ध्याई हर उच्चरा, नाम बोलो, उदा उच्चारण करो, उन्नू अलापो, फिर हर लाहा लैनी है। लाहा आ ये बहुत कमाल का फायदा तुहाडा, तुसी कर पाओगे ईमानदारी में। अगली चीज उदा जो कंडीशनल चीज़ां चल रही सारियां श्लोकां तो बिल्कुल, गुरसेवा ते सुख उपजै, एग्जैक्टली गुरु रामदास साहब के इस बचन में उस चीज़ को रिफ्लैक्ट किया जा रहा है। अगला बचन है, जो जपदे हर हर दिन सरात तिन्हां कुर्बैनी।
असी कोई चंगा काम करे, असी कहने मैं सदके जाना ये तो, मैं कुरबान जाना ये तो। या कोई बहुत वड्डी हस्ती होए, असी कहने मैं तो कुरबान हो जावां। असी गुरु तो कुरबान, असी कहने असी गुरु साहब तुहाडे उपदेशां तो, तुहाडे बचनां तो, तुहाडे करतब तो असी कुरबान जाने। साहब कहिंदे जे तू आ काम कर लवें मैं तेरे तो कुरबान चला जावांगा, मैं तेनू अदब अदाब दा मालक बनाने वास्ते तैयार हाँ जे तू इस चीज़ को अपना लवें। इस करके जो जपदे हर हर दिन सरात दिन हाऊं कुर्बैनी, जिन्ना सतगुर मेरा प्यारा आराध्या तिन जन देखा नैनी। ये गुरु साहब ने दो तरह का मैसेज डिलीवर किया है। एक तो यह कि असी गुरु के दर्शन करना चाहते हैं, गुरु भी दर्शन करना चाहता है उन्होंने जिन्हों का जीवन इस कसवटी से उतरन के तैयार हो गया है, जिहड़े इस राह के रागीर हो गए हैं। इस करके साहब कहते जिन्ना सतगुर मेरा प्यारा आराध्या, जो गुरु की सेवा च लग गए, जे उहदी आराधना कर लग गए, तिन जन देखा नैनी, मैं ओहो जे रूहां नूं नैणा नाल तक्कां, मेरी खाहश ये हो गई है। फिर कल्ला ये नहीं गा, ये साडे लिए उपदेश सैकेंड लैवल का जिहड़ा मैं बयान कर रहा सी वो है सानू किन्हां नाल सांझ रखनी चाहिए है। शब्द पढ़ते हाँ, सही गुरमुख प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चित आवे, जिन्होंने वेख के मिल के चित चंगे पासे चला जाए, जिन्होंने वेख के मिल के ख्याल चंगे होण, अंदर दी दुनिया बदले, जीवन विहार बदले। सब कहिंदे जे गुरु तेरा ये मंग रहा है तेनों की मंगना चाहिए। जिन्होंने नाम ते आया गुरु मंगदा है, मैं उन्होंने नैणा नाल देखा, तेरी खाहश कैसी होनी चाहिए, तू कहना मैं गुरु का सिख हाँ, मैं सतसंगी हाँ। इत्थे साहब ने बयान किया कि भले बंदे जिन्ना सतगुर मेरा प्यारा आराध्या तिन जन देखा नैनी, हाँ वारिया अपने गुरु को जिन मेरा हर सज्जन वेलिया सैनी। मैं अपने गुरु तो कुर्बान जावां, वारने जावां, क्यों हाँ वारिया अपने गुरु को जिन मेरा हर सज्जन वेलिया सैनी, जिन्हें मेरा असल सैन, मतलब सज्जन सैन असी कई बार कह दें भी बहुत जिहदे नाल स्नेह होए, खलूस होए, मुहब्बत होए। तो सब तो वड्डा मुहब्बत का सोर्स अकाल पुरख वाहिगुरु है। कई बार बात होंदी है, प्रिंसीपल तेजा सिंह का एक आर्टिकल मैं डिस्कस करता हुन्ना कि घर दा प्यार। अक्सर लोग कहिंदे घर चंगियां दीवारां नाल, चंगे इंटीरियर या एक्सटीरियर डिजाइनस नाल, इन्हां चीज़ां नाल बनदा ना, घर ते घर विच रहण वाले जियां नाल बनदा। ते उस जियां दे विच भी स्नेह प्यार दीयां तंदां नाल बनदा है। हुण प्यार सारे मंगते ने भी मैनू प्यार मिले, मैं प्यार का मालक बना इस रूप दे विच, पर अल्टीमेट प्यार का सोर्स की है? भाई प्यार का सोर्स रब है। जिहड़ा बंदा रब दे नाल अकाल पुरख वाहिगुरू नाल प्यार करदा आ, उन्होंने सारे प्यार करते, तो कल्ला यही नहीं, उन्होंने सब नूं प्यार करने की जांच भी आ जाती है। सो ये सारा मैसेज गुरु महाराज देंदे कि जिन हर सज्जन मेलिया सैनी, मैं ऐसे गुरु तो वार नहीं जाना जिन्हें एहो जे सैन सजन उस रब उस गुरु अकाल पुरख वाहिगुरू नाल जुड़न की मैनूं जाच सिखा दी। सब रहमत करन इन्हां आलमी वाक़े जो सानूं चंगेरी प्रेरणा मिले, असीं गुरमतीए हो सकीए। 1984 के उन्हां समूह शहीदां नूं असीं नमन करते हाँ, अरदास करते हाँ मालक धरती के उत्ते सब मनुखों नूं मनुखता की वैल्यू का पता लगे, उन्होंने जिउना आ सके, उन्होंने एक दूजे दे नाल वंडी पा के ते इहो जिहा तमाशा करन दा, इहो जी क्रूरता करन दा ये सारा रूप जिहड़ा आ इहदे तो बाज आउण दी सिक्ख्या मिले। इस दियां बिनतियां अरदासां दे नाल समाप्ति है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।